हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो बहुत छोटी है, इसमें बस मैं वेक्टर स्पेस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ग्रुप में। ग्रुप क्या होता है? एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी देखें तो व्हाट इज़ अ ग्रुप? ग्रुप मतलब इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स। एक एक ऐसा बॉक्स जिसमें एक ही तरीके के आइटम्स हो, हम उनको ग्रुपिंग कर देते हैं। फिर जो अलग तरीके के आइटम्स होते हैं हम उनकी अलग ग्रुपिंग कर देते हैं, तो इसको ग्रुपिंग कहते हैं। सो ये बेसिकली बस वही है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। बट इसमें एक रूल है कि इनको इनके आपस में जो रिलेशंस होते हैं ना, इनके कॉम्बिनेशन के कुछ एक रूल होता है कि मतलब इसमें सिर्फ एक और सिर्फ आप एडिशन कर सकते हो। ठीक है, देखो इसमें चार कंडीशन होती है। पहली, ये बाकी की ये तीन तो आपको पता होंगी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, ये तो अब तो आपको रट चुका होगा। व्हाट इज क्लोजर? क्लोजर का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो ये एलिमेंट्स है, मान लो ये एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर मैं इनका आपस में कॉम्बिनेशन कराती हूँ, ठीक है, इनको मैं प्लस करा रही हूँ या माइनस करा रही हूँ, जो भी करा रही हूँ, तो जो भी इसका आंसर आएगा ना वो भी सेट की वैल्यू ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक सेट है जिसमें वैल्यू है 1 से लेकर के 10 तक की। ठीक है, अब मैंने दो वैल्यूज़ ली हैं 2 एंड 3। ठीक है, अब मैं इनको अगर सम कराऊंगी तो क्या आएगा? 5। तो ये 5 वैल्यू भी इसी सेट का पार्ट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। ठीक है, इसके की मतलब कि किसी भी सेट में एलिमेंट्स का जब हम आपस में कॉम्बिनेशन कराते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, वॉट हो गया, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी सेट का ही पार्ट होना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्लोजर। नाउ व्हाट इज एबेलियन ग्रुप? ये भी ग्रुप ही होता है, मतलब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगती हैं, लाइक क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी इसमें और लगती है विच इज नोन एज अ कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से ऐसे ये वाला ये एग्जाम्पल है, जैसे 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2 होता है, लेकिन 3 - 5 इज इक्वल्स टू 5 - 3 नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्यूटेशन क्या है, वो फेल हो जाता है। तो जहाँ पे जिस ग्रुप में कॉम्यूटेशन एग्जिस्ट करता हो उस ग्रुप को कहते हैं एबेलियन ग्रुप। ठीक है, टाइप ऑफ अ ग्रुप वेयर ऑर्डर डजेंट मैटर व्हेन वी कंबाइन टू एलिमेंट्स, जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता वो एबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस इज अ स्पेस जहाँ पे सारे वेक्टर्स आते हैं, मतलब आपने कुछ एक डिफाइन कर रखा है, आपने एक मॉडल बना रखा है। ठीक है, तो उसमें जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ आपने इस बॉक्स के अंदर रख दी, तो ये बॉक्स आपका क्या हो गया? ये बॉक्स हो गया आपका वेक्टर स्पेस। ठीक है, और जैसे ग्रुप में मैंने बताया था कि एक ऑपरेशन हो सकता है, देयर इज़ ओनली वन रूल ऑफ कंबाइनिंग, प्लस या माइनस। लेकिन वेक्टर स्पेस में आप एडिशन के अलावा स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, लाइक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो, मतलब आप इसको स्ट्रेच एंड श्रिंक भी कर सकते हो, जो कि ग्रुप में अलाउड नहीं होता है। तो इसमें जैसे ग्रुप में आपके 4 रूल थे, एबेलियन ग्रुप में 5 रूल्स थे, वैसे ही वेक्टर स्पेस में 10 रूल्स हैं जो कि हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। जैसे ये कॉम्यूटेटिविटी हो गई, ये हो गया, इसमें आइडेंटिटी, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इसको अगर 0 से प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इन्वर्स से माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होना चाहिए। ये सब तो बहुत ही बेसिक से मैथ्स है, बस इसमें दो चीज़ें अलग हो जाती हैं, एक्स्ट्रा हो जाती है जब हम वैक्टर्स की बात करते हैं। कि ये तो हमने बता दिया था कि एडिशन में भी मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एक तरीके से, कि जब आप एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो सेट में ही होना चाहिए। और क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी अलाउड है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी, जैसे कि अगर इसमें से हम पर्टिकुलरली ये इस सर्कल के अंदर जितने भी मेरे वैल्यूज़ आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं, मैं इनको अगर स्ट्रेच करूँगी या श्रिंक करके मैंने इतना इतना कर दिया, तो वो भी इसी वेक्टर स्पेस के अंदर ही आना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड अ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इतने सारे इसमें ना टर्म्स होते हैं, तो इन टर्म्स को याद करने के लिए एक मुझे बहुत ही अच्छी एनालॉजी मिली थी, विच इज़ नोन एज अ किचन एनालॉजी, इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस को एक तरीके से आप पूरे का पूरा किचन समझिए। ठीक है, इसको विजुलाइज करिएगा कि ये पूरा किचन है, तो जिसमें से वेक्टर्स क्या हैं? आपके इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, एक किचन है बड़ा सा, उसमें एक शेल्फ में यहाँ पे मान लो सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, तो दीज आर योर वेक्टर्स। अरे भाई साहब, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि जब आप कोई जैसे कि मान लो इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हमारी रेसिपी बनती है, राइट। अब मैंने रेसिपी बनाई है एक जन के लिए, फॉर 1 पर्सन। ठीक है, अब मैं वही रेसिपी का यूज़ करूँगी 5 लोगों का खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इंग्रेडिएंट सारे वही यूज़ होंगे, कॉम्बिनेशन सारे वही यूज़ होंगे, बट हम उसको स्ट्रेच कर देंगे टू 5 मल्टीपल ना।
तो उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन क्या हो गया, बस सिंपल इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप करना, ठीक है, उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना। जीरो वेक्टर का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी बाउल, खाली बर्तन, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो हो गया जीरो वेक्टर। मतलब आप इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो वही रहेगा, ठीक है, वो कुछ और नहीं बन जाएगा। नौ सब स्पेस क्या होता है, सब स्पेस का मतलब ये समझो कि यही ये शेल्फ है मेरी, उसमें से मैं इस शेल्फ की बात कर रही हूँ बस, दैट इज कॉल्ड द सब स्पेस। लीनियर कॉम्बिनेशन आपका एक रेसिपी हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब हम कॉम्बिनेशन कर रहे थे, कहाँ गया, एडिशन, यहाँ पे हम सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे थे, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, और हल्दी, नमक, मिर्चा जो भी है वो सब मिला दिया। लेकिन जब इनका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जब क्रिएट होता है, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, तो उससे क्या बनती है, हमारी एक रेसिपी बनती है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन। अब मेरे पास एक बुक है जिसमें जितनी भी रेसिपीज़ बन सकती है, मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है, मान लो बता देते हैं कि मेरे पास 10 इंग्रेडिएंट्स हैं, 10 इंग्रेडिएंट्स से मैं 5 तरीके की रेसिपीज़ बना सकती हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड द स्पैन। मतलब आप अपने इतने जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं, ये आपका वेक्टर स्पेस है, इसमें जितने भी वेक्टर्स हैं, इन सब वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से आप कितनी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, कितने यूनिक कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्पैन। नाउ व्हाट इज़ द बेसिस, बेसिस इज मिनिमम इंग्रेडिएंट्स जो कि होने ही चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमें कुछ भी बनानी है, हमें दाल बनानी, सब्जी बनानी, कुछ भी बनाना है, तो हमारे पास कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि होने ही चाहिए। जैसे कि ये 10 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मेरे किचन में होने ही चाहिए, उससे मैं 50 रेसिपीज़ बना सकती हूँ, ठीक है, उससे मैं 50 इंग्रेडिएंट्स और बना सकती हूँ, ठीक है, बट ये बेसिक 10 है, ये बेसिक है, मतलब इसको नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ये खुद में बेसिक है, इसको मैं नहीं बना सकती, लेकिन इससे मैं बाकी चीज़ें बना सकती हूँ। तो वेक्टर, वेक्टर बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो होते हैं वो वेक्टर्स जिनको आप किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकते। मतलब इन वेक्टर स्पेस में किसी भी दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर या किसी भी n नंबर ऑफ वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से आप इसको नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से, बेसिस के कॉम्बिनेशन से आप सारे के सारे वेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है बेसिस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिपेंडेंस। ओके, बाय बाय।